लड़की ने चुपके से अपनी स्कर्ट ऊपर उठा ली और झंबुझकर झांग में कांटा चुभा लिया। फिर उसने डरने का नाटक किया और अपनी माँ को खून से सने कपड़े दिखाए। माँ को लगा उसकी बेटी को सच में मासिक धर्म आ गया है, इसीलिए माँ बेटी तुरंत एक कमरे में चले गए। फिर लड़की ने अपने फोन में माँ को कुछ तस्वीरें दिखाई। माँ को समझ नहीं आया कि लड़की का क्या मतलब था, लेकिन उसकी बेटी ने भयभीत होकर उससे कहा, और तस्वीरें उन लोगों के परिवारों की है जो दिखाती हैं वह मारे गए हैं। माँ को लगा कि लड़की शरारत कर रही है, तो लड़की ने अपनी माँ से कहा। जब वह जैक के मूक बेटे के साथ गेंद खेल रही थी, छोटे लड़के ने जानबूझकर गेंद को बड़ों की नजरों से दूर फेंका। वह गेंद उठाने का नाटक करता है। दरअसल वह लड़की को लेकर एक गोदाम के दरवाजे तक गया। पिता से चुराई गई चाबी से दरवाजा खोला। फिर उसने गोदाम का गुप्त रास्ता खोल दिया। फिर नीचे तहखाना में जाओ। यह स्थान विभिन्न परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं से भरा हुआ है और मोबाइल फोन के विभिन्न मॉडल। जब लड़की हैरान देखी, लड़के ने एक और फोटो एल्बम खोल। फोटो में काफी तरह के परिवार दिखाए गए हैं। जैक और उनकी पत्नी हर तस्वीर में है। लड़की अभी भी थोड़ी उलझन में है। लड़के को अपना लिया और उसे अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया। लड़के को रहस्य बताने से रोकने के लिए उसकी जीभ काट दी। फिर लड़के ने अगली तस्वीर निकाली। वह लड़की के परिवार की तस्वीर निकली तो इसे चाबी वापस रखने का फैसला किया। कौन जानता था कि जैक इस समय शांत था। लड़के ने तुरंत एक तरीका सोचा कि जैक उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाए। मैंने भी अवसर का लाभ उठाकर चाबी उसके कमरबंद पर लटका ली। और लड़की दिखावा करती है कि उसे पहली बार मासिक धर्म आ रहा है। फिर माँ सच्चाई जानकर भयभीत हो गई। उसने पिता को भी सब बात कही और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाले। और उन्हें अभी तक पता नहीं। अभी जब जैक ने गेंद उठाई, गुप्त कमरा खुला होने के संकेत मिले। उसे संदेह होने लगा। वे शांत होने का नाटक करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अजीब बात यह है, जैक और उसकी पत्नी नहीं रुके। फिर महिला ने बताया उसकी बेटी का मासिक धर्म ठीक नहीं रहता। अप्रत्याशित रूप से परिवार कार के सामने आया और देखा कि टायर में से हवा पूरी तरह लीक हो चुकी थी। वे ऐसा दिखावा करना चाहते थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और भाग जाना चाहते थे। मैं अभी कार दरवाजे तक पहुंचा ही था, जैक ने अचानक उन्हें रोक दिया। टायर पंक्चर हो गया है और आप गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकते। फिर उस आदमी ने कहा कि वो मदद के लिए फोन करने जा रहा है, मगर उन्होंने हाथ से टायर बदलने में उनकी मदद करने पर जोर दिया। जब उसने चाकुओं और बंदूकों से भरा कमरा देखा, डर है कि अचानक वो उस पर हमला न दे। फिर अचानक जैक ने कहा, प्लीज कार जैक वहाँ से उठा लो। अप्रत्याशित रूप से जिस बात का डर उस आदमी को था वह घटित नहीं हुई। फिर जैक ने उस आदमी को अलविदा कहते हुए गले लगाया। लड़की ने चुपचाप लड़के से कहा कि वो उसे बचाने के लिए वापस आएगी। परिवार अंततः कार में सवार हो गया। लड़के को गेट खोलने में मेरी मदद करने दो, जैक ने उसे आवाज दी। परिवार तुरंत घबरा गया। जैक ने अपनी जेब से रिमोट निकला और चला कि जैक ने पत्नी और बेटी को बंदूक से जमीन पर दबा रखा है। इसके बाद जैक ने सबको घर में बंद कर दिया। जैक ने महिला को धमकाया कि वो उसे बैंक में से सारे पैसे दे और अपने परिवारों को यह बताए कि वह सुरक्षित है। लड़की को रोने से रोकने के लिए उसने एनेस्थेटिक की एक बोतल निकाली और उसे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गया। महिला ने तुरंत अपनी जेब में छिपा कर पाते उसने अपनी बंदूक उठाई और कार की खिड़की फायरिंग की। उनके पास कार को पीछे मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ सांग ने ताला काट दिया। जैक और उसकी पत्नी को रिहा करो और उन्हें बताया कि वे सारे कहाँ छिपे थे। महिला पुलिस को बुला रही थी पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉल कनेक्ट हो जाएगी। टेलीफोन लाइन काट दी गई। दोनों भागने के तरीके पर दरवाजे को फर्नीचर से बंद कर दिया। अचानक जैक और उसके दोस्तों ने घर की सारी लाइट बंद कर दी। इसी समय उस आदमी को बाहर एक फूस का घर दिखाई दिया। उसने एक बोतल जलाई, परिणाम स्वरूप एक सांगा ने। तभी वह जैक की कार से टकराया। जैक की कार तुरंत जल उठी। जैक जानता था कि अगर और उन्हें बताएं कि चाहे उन्हें कोई भी शोर सुनाई दे, वे बाहर न निकले। फिर महिला ने अलमारी से सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल निकाली और आदमी को एक हथौड़ा मिला। उसी समय सांग छत पर चढ़ रहा था और जैक भी दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की। तभी जैक कार में विस्फोट हो गया। ये देखकर जैक और भी क्रोधित हो गया। जैक ने विभाजन दरवाजा से वह कमरा ढूंढ लिया। सौभाग्यवश उन्हें छत पर कुछ शोर सुनाई दिया जहाँ वे छिपे हुए थे। महिला केवल दरवाजा कसकर पकड़ सकती थी, हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति में भाग लिया। जैक के हाथ पर चाकू मारा। जैक दर्द से चिल्लाया और अस्थायी रूप से पीछे हट गया। ये देखकर महिला सल्फ्यूरिक एसिड उठाकर भाग निकली। इसी समय जैक की पत्नी भी बंदूक लेकर आ गई। जैक और उसकी पत्नी एक के बाद एक ऊपर आए। जैक को अचानक सीढ़ी तेज दर्द सहते हुए वह खड़ा हुआ और सीढ़ी लगा दी। बाकी 3 लोग सीढ़ी से नीचे उतर गए, लेकिन इससे पहले वह नीचे उतरते अगले ही पल उसने लड़की के सिर पर बंदूक तान दी। जैक ने कहा कि अपनी बंदूक फेंक दो। माँ ने कहा कि प्लीज मेरी बच्ची को चोट मत पहुँचाओ, ये अभी छोटी बच्ची है। जब जैक को जान से मार दिया।